Hello students, how are you everyone? So today we will discuss chapter 3 current electricity of our class 12th physics part 4. आज हम आप लोगों के लिए important relations and derivations डिस्कस करेंगे. जो भी चैप्टर के important relations हैं and how they are derived ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले राइटिंग द ओम्स लॉ. आप लोग सभी जानते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ. तो आई एम राइटिंग द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर. दिस इज द रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द ओम्स लॉ इक्वेशन. आफ्टर दैट उसके बाद मैं जानता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रो L अपॉन A. ठीक है, ये पिछली वाली क्लास में हमने डिराइव किया हुआ है. रेजिस्टेंस जो होता है that is defined by resistivity into length of the conductor divided by the area of cross section. ये दोनों ही डेरिवेशंस हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे. ये ओम्स लॉ है और ये वाला वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल पैरामीटर्स. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू. ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है. ठीक है, इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट विल यू गेट. जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे ओम्स लॉ में तो हमको मिलेगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर. वट इज़ द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू है रो इंटू L डिवाइडेड बाई A. इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको अपन I अपॉन A इंटू रो इंटू L लिख सकते हैं. तो I अपॉन A इज़ नथिंग बट करेंट पर यूनिट एरिया. करेंट पर यूनिट एरिया को हमने डिफाइन किया है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी जो है वो स्मॉल j से रिप्रेजेंट होता है. तो j इंटू रो इंटू एल आपका वैल्यू हो जाएगा करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ. ठीक है, मैं लिख देता हूँ व्हाट इज j हियर, वेयर j इज डिफाइंड एज करेंट पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये क्या है आपका करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है. व्हाट इज़ द यूनिट? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब फाइनली रिलेशन जो आपको मिला है वो मिला है V इज इक्वल टू J रो एंड L. दिस इज द फाइनल रिलेशन. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ. तो आप ये याद रखना करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं. तो मैं थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका. सपोज़ आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज़ I. तो करंट डेंसिटी की वैल्यू भी उसी के डायरेक्शन में आएगी. करंट डेंसिटी यानी कि करंट पर यूनिट एरिया की. और मान लेते हैं उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस. ये एरिया क्रॉस सेक्शन है. मान लेते हैं थीटा एंगल इनके बीच बन रहा है. तो एरिया वेक्टर का जो भी एंगल करंट डेंसिटी के साथ बनेगा उसको थीटा बोलते हैं. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमने ड्राइव किया वो आएगा I इज इक्वल टू J इंटू A कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि करंट पर यूनिट एरिया कौन सा आएगा? वो वाला एरिया आएगा जो परपेंडिकुलर टू द करंट होगा. इसमें कौन सा एरिया लेंगे अपन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया तो कौन सा वाला एरिया आएगा? एरिया का वो कंपोनेंट जो J के अलोंग आ रहा है. तो हमेशा J के अलोंग यानी कि J के अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस होता है और J के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन होता है. तो यहाँ पर A कॉस थीटा इंटू J आ जाएगा. तो ये आ जाएगा J इंटू A कॉस थीटा. आप इसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. कौन सा वाला एरिया? परपेंडिकुलर एरिया. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रिलेशन. ठीक है, चलिए फिर ये रिलेशन जब अपन को मिल जाता है तो उसके बाद V इज इक्वल टू J रो L इसको अपन को यूज़ करना है. तो आप ऑलरेडी इस बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लास्ट चैप्टर में, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले वाले 2 चैप्टर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया था. तो इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ. आपको ये याद होगा, आपको ये ध्यान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन लेंथ. ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ये V जो हो जाएगा वो E इंटू L होगा. ठीक है, इस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ इसमें, एज वी नो
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन ये आया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन के साथ में लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको ले रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम इसकी स्केलर, बिकॉज वोल्टेज इज स्केलर वैल्यू, तो स्केलर में अपन बिना साइन के इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके बाद क्योंकि हम ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपका v इज इक्वल टू, देखो आप ध्यान से, डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एल आएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई डॉट एल। तो ये किसके बराबर है ऑलरेडी इक्वेशन, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सॉरी इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो अपन कर सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4